अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बिरयानी पुलाव खाते खाते थक गए हैं तो मैं आज आपसे शेयर करने लगी हूँ बिल्कुल मुख्तलिफ और आसान सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे कब्सा। ये एक अरबिक डिश है। बनता तो पुलाव की तरीके से मगर इसकी अज़्ज़ा, खुशबू और जायका जो होता है बहुत मुख्तलिफ होता है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले अज्जा देख लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ी प्याज, 2 बड़े टमाटर, साथ ही 2 सूखे लीमू, 1 टुकड़ा दालचीनी, 3 इलायची, 4 लौंग और 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं। मसाले में लिया है 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून क्यूमन और कोरिएंडर पाउडर ले लिया है और 1 टेबल स्पून स्मोक्ड पेपरिका लिया है। तो यानी कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो 1 टेबल स्पून ले ली है। साथ में हल्दी जो काली मिर्च है वो 1 टीस्पून है। 1 केजी मीट ले लिया है। लैम और मटन आप कुछ भी ले सकते हैं। बस इसको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कटवा लिया था। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं। तो चले रेसिपी की तरफ इसको बनाना शुरू करते हैं। एक पतीले में आधा कप तेल गरम करके एक बड़ी प्याज को चॉप करके शामिल कर देंगे। साथ ही यहाँ पे जो मैंने सारे खड़े गरम मसाले रखे थे उसे भी शामिल कर देते हैं। सूखे लीमू पर जो है छुरी या कांटे की मदद से सुराख कर लें और फिर इसे भी शामिल कर दें। इससे क्या होगा, जो लीमू का जो जायका है, खुशबू है, अच्छे से रिलीज हो सकेगा। अब मैंने यहाँ पे 7 जवे लहसुन को बारीक ग्रेट कर लिया था, इसको भी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसके बजाय पिसा लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है तो अब मीट शामिल कर देंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से गोश्त का रंग बदलने तक फ्राई कर लेंगे। अब जो मसाले निकाल के रखे थे इसे डालकर एक हाथ चला लें और फिर 2 बड़े टमाटर को चॉप करके इसमें शामिल कर दें। साथ ही टोमेटो प्यूरी के 3 क्यूब्स इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। ये होममेड है। आप इसके बजाय किसी भी ब्रांड का टोमेटो प्यूरी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून उसका शामिल कर दें। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर ढक कर 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से नरम हो जाएं। 5 मिनट के बाद टमाटर नरम हो गए। अब गर्म पानी इतना डालें कि गोश्त अच्छी तरह से कवर हो जाए। फिर इसको ढक कर गोश्त के गल जाने तक पका लेंगे। इसी दौरान एक मज़ेदार सी चटनी और सैलड बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे चॉपर में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को टुकड़ों में काट के शामिल कर दिया है। साथ में 3 जवे लहसुन, 4 छोटी हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज़ का लाल शिमला मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 बड़े नींबू का रस, नमक शामिल कर देंगे इसमें हस्बे ज़रूरत और आखिर में कुटी लाल मिर्च 1 छोटी चमची डालकर सबको पीस लें। टमाटर की चटनी तैयार है। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनती है और बनाना भी बहुत आसान है और कब्सा राइस के साथ बहुत सूट करती है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सलाद बनाने के लिए थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चीज़ें ले ली, जैसे मैंने 2 ऑरेंजेस और 1 कुकम्बर ले लिया है। साथ में मैंने जर्जी सैलड लीव लिया है। ये एक अरबिक लीव है। इसकी जगह आप कोई सा भी सलाद लीव ले सकते हैं, मतलब साथ पत्ता वगैरह ले सकते हैं। साथ में आइसबर्ग और चेरी टोमेटोज़ ले ली हैं। तो बस अब सबसे पहले हम सलाद की जो मैरिनेशन है, सीजनिंग है, वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दोनों ऑरेंजेस के जूस निकाल लिए हैं। फिर इसमें 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ले लिया है। साथ में इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, थोड़ी सी पीसी काली मिर्च। अब बस यहाँ पे सब चीज़ें हो गई। बड़ी आसान सी इसकी मैरिनेशन है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक तरफ रख देंगे। अब एक बड़े बोल में क्यूब्स में कटे हुए खीरा, चेरी टमाटोज को बीच में से काट कर 2 हिस्से कर लिए थे, वो शामिल कर दिया, आइसबर्ग और आखिर में बहुत सारा जर्जी को चॉप करके इसमें शामिल कर दिया। अपनी अपनी पसंद के मुताबिक दूसरी सब्जियां जो हैं वो शामिल कर सकते हैं। आखिर में इसमें ऑरेंज का जो मिक्सचर बना के रखा था वो शामिल कर देंगे। लेकिन ये आप जब सर्व करें सलाद को उसी वक्त इसे मिक्सचर को शामिल करके मिक्स कर लें अच्छी तरह से और फिर सर्व कर दें। तो बस ये ज़बरदस्त सा हमारा सैलड भी तैयार हो गया है। अब गोश्त को पकते हुए यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो गया है। ये अच्छे से गोश्त जो है गल गया है। अब सारा जो मीट है इसको निकाल के अलग रख लेंगे और यखनी को छान लेंगे। चावल बनाने के लिए एक दूसरा पतीला ले लिया है। अब जो गोश्त निकाल के रखा था इस पतीले में वापस डाल देंगे और अब एक छन्नी रखकर सारी यखनी डाल के इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। 700 ग्राम बासमती राइस को आधा घंटा पहले धोकर रख दिया था। अब चावलों को यखनी में शामिल कर देते हैं। अगर आपको अंदाज ना हो तो चावलों को डालें पहले, फिर बाद में नाप कर यखनी डालें और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। मेरे जितनी यखनी है यहाँ पे ये इसमें इनफ है। अब इसमें चावलों के हिसाब का नमक शामिल कर देंगे। 4 से 5 यहाँ पे मैंने स्वीट पेपर्स शामिल कर दी हैं। इसके बजाय आप हरी मिर्चें जो होती हैं मोटी वाली वो शामिल कर दें। मसाले में जो सूखे लीमू थे वो भी शामिल कर दिए। अब तेज़ आंच पर चावलों को इतना पकाएंगे कि चावल और यखनी का लेवल बराबर हो जाए। देखिए अब यहाँ पे यखनी जो है वो अच्छी खासी सूख गई है। तो पतीले को ढक कर धीमी आंच पर दम पर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कि चावल जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। 20 मिनट के बाद खिले खिले चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं।
इसको 1 से 2 मिनट के लिए खुला छोड़ें और उसके बाद जो है इसको सर्व करें तो आपके चावल जो है बिल्कुल टूटेंगे नहीं। ये चावल देख लें आप कितनी ज़बरदस्त खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी ज़बरदस्त से कब्सा राइस तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, आसान सी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। साथ में हमारा जो चटनी है, सलाद है, वो भी तैयार है। तो आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।